सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ भोजस्य दार्यम का हिंदी अनुवाद करेंगे। चलिए तो बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। और बच्चों, पढ़ते वक्त जैसे जैसे आपको समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रथम पाठ है भोजस्यो दार्यम। भोजस्यो दार्यम का मतलब होता है बच्चों भोज की उदारता। तत्कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजय प्राहा। इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देवे कोपिना विशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। हे देव एक विद्वान जो सिर्फ लंगोटी मात्र धारण किए हुए है द्वारे पर खड़ा है। राजा प्रवेश इति, राजा कहते हैं कि उसे प्रवेश कराओ। तत्प्रविष्ट से कवि भोजमालोक्य। अब वो क्या कहता है फिर इसके बाद में, तब प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देख करके कहा, क्या कहा, अध में दारिद्र्य नाशो भविष्यति। अब वो क्या कहता है, अध में दारिद्र्य नाशो भविष्यति। अब मेरी जो दरिद्रता है या मेरी गरीबी है वो अब समाप्त हो जाएगी। मतवा तुष्टो हर्षाश्रुणी मुमोज। अब वो क्या कहता है, ऐसा मान कर के प्रसन्न होकर हर्ष के आंसू जो है, खुशी के आंसू उसके आंखों से गिरने लगते हैं। राजा तामलोक के प्रहा। राजा ने उसे देख करके कहा, क्या कहा, कवे किम रोदसी इति। हे कवि तुम क्यों रो रहे हो। अब क्या कहता है राजा कि हे कवि तुम क्यों रो रहे हो। तत् कविरः राजन आकर्ण्य मदग्रह स्थितिम। अब वो क्या कहता है, तब कवि बोला, राजन मेरी दशा सुनिए। अये लज्जानु उच्चे पथि वचनाम अकर्ण्य ग्रहणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपायो यद्कृतं दृशाव अश्रु बहुले तदन्त्यशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उचित है। पुनरुद्धर्तुम उचित है। अब वो क्या कहते हैं, वो क्या बताता है कि अरे खील ले लो। अब क्या है, अरे खील ले लो। इतनी तेज रास्ते में जब उच्चारण हो रहा था, एक खील वाला क्या है बच्चों, क्या खील बेच रहा था, ठीक है, तो खील बेचते हुए वो रास्ते में आवाज़ लगा रहा था, खील ले लो खील। यह सुन करके मेरी पत्नी शिशो कर्णो यत्नात् है सुपहितवती दीन वदना। उस दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। मई क्षीणोपायो यद्कृतम दृशाव अश्रु बहुले। अब वो क्या कहता है, और मुझ उपायहीन पर जो, और उसने क्या किया, फिर मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं की भरी दृष्टि डाली, तो तदंत्य शल्यम में त्वमसी पुनरुद्धर्तुम उचित है। तो वह मेरे हृदय के बाण के वो मेरे हृदय में बाण के समान चुभी है, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। इसे बेटा एक बार और समझ लीजिए। इसमें क्या है, एक खील वाला जो है वो खील बेच रहा है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है। क्या आवाज़ें लगा रहा है कि खील ले लो खील। अब इस तरीके की आवाज़ सुन करके मेरी दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया और आँखों में आंसू लेकर के उसने मेरी तरफ देखा। उसकी जो आंसुओं से भरी हुई जो नज़र थी वो मेरे हृदय में बाण के समान चुभी, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदार्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्रवाहा। अब क्या होता है, राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर के लिए उसे 1-1 लाख रुपए देते हुए कहा, क्या कहा, त्वरितम गच्छ गेहम तदग्रहणी खिन्ना वर्तते। तुम
अपने घर जाओ, और तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। अन्यतः भोजः श्री महेश्वरम निमतुम शिवालय अभ्य गच्छत है। अब वो क्या होता है, दूसरे दिन भोज भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए शिव मंदिर में जाते हैं। तदा कोऽपि ब्राह्मण राजन शिव सन्निधौ प्राह देवै। तब कोई ब्राह्मण राजा से शिव के सामने बोला, क्या बोला, हे देव, अर्धम दानवीरेण गिरिजया पिय अधरम शिवस्य अहिर्तम देवीथ्यम जगति तले पुराहरा भावे सुमन मिलति ही गंगा सागर अम्बरम शशिकला नाग अधिप्य क्षमातलम सर्वज्ञ त्वम अधीश्वर अगतः त्वम मम तु भिक्षाटनम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शिवजी का अर्धदान वीरेणा, शिवजी का आधा अंग किसने, विष्णु ने, और आधा अंग पार्वती ने ले लिया। शिवजी का आधा अंग विष्णु ने और आधा अंग पार्वती ने ले लिया। देवीथ्यम जगति तले, अब इसमें क्या है, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के तले या इस पृथ्वी के नीचे भगवान शिव की देह रहित हो जाने पर, भगवान शिव के देह रहित हो जाने पर गंगा समुद्र में चली गई और चंद्रकला आकाश को, गंगा समुद्र में चली गई और शशिकला आकाश को चली गई। ठीक है। शेषनाग पृथ्वी के नीचे पाताल में चले गए, और कौन, शेषनाग पृथ्वी के तले कहाँ पे, पाताल में चले गए। सर्वज्ञता और ईश्वरता, सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको प्राप्त हुई, और भिक्षाटन मुझे आ गया है। एक बार दोबारा देख लीजिए। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं वो, अर्ध दानव वेरिना। अब वो कहते हैं शिव का आधा अंग विष्णु को और आधा पार्वती को चला गया। देवेथ्यम जगति तले, और इस पृथ्वी के नीचे, इस पृथ्वी के नीचे भगवान शिव के देह रहित हो जाने पर गंगा सागर अम्बरम, गंगा जो है कहाँ पे, समुद्र, सागर माने होता है बेटा समुद्र, गंगा समुद्र में चली गई और चंद्रकला आकाश को। नागो, अब इसमें क्या है, नागाधिपति है। अब इसमें जो शेष नाग था वो पृथ्वी के नीचे पाताल में चला गया। सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको प्राप्त हुई, सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको प्राप्त हुई, और मुझे भिक्षाटन मिल गया, या मेरे हिस्से में भिक्षाटन आ गया। राजा तुष्ट है तस्मे प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा तुष्ट है तस्मे प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा ने संतुष्ट होकर उसके लिए प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राहा। राजा ने दूसरे दिन उपस्थित हुई सीता से कहा, क्या कहा, देवी प्रभाते वर्ण्य इति, देवी सुबह का वर्णन करो, या देवी प्रभात का वर्णन, प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्राहा, सीता ने कहा, के कागार पे है, मतलब रात्रि बीत चुकी है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है मतलब कुल मिला के रात्रि समाप्त होने वाली है और सुबह का आगमन हो चुका है। तो वो जो बीच का समय होता है उस समय, जब देखा होगा बेटा आपने, जब सुबह होनी शुरू होती है ना, तो उस समय क्या होता है, तारे कोई कोई तारा आसमान में दिखाई देता है। तो कोई कोई तारा आसमान में दिखाई दे रहा है, उस समय का वर्णन सीता जी करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, विरल विरला स्थूल तारः कलालिव सज्जनः मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभः अपसरित च धान्तं चित्तां सत्तां इव दुर्जनः वर्जित च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमनम इव। अब वो क्या कहती हैं कि कलयुग में सज्जनों के सामान ही, कलयुग में सज्जनों के सामान ही कोई
बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सुबह का समय है और जैसे आसमान में जब सुबह होने वाली है तो कोई कोई तारा दिखाई देता है ना, उसी प्रकार से जो अब जो समय चल रहा है बेटा वो कलयुग है, और कलयुग में जैसे कोई कोई सज्जन आदमी कहीं कहीं दिखाई देता है ना, उसी तरीके से आसमान में कोई कोई तारा दिखाई दे रहा है। मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभ है, और मुनि के मन के सामान आकाश सर्वत्र स्वच्छ हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मुनि जो होते हैं उनके मन एकदम साफ होते हैं ना, उनमें कोई द्वेष भावना नहीं होती, उसी प्रकार से आकाश उनके मन की तरह बिल्कुल साफ हो गया है। अपरस्ति च ध्वांतम चित्ताम सत्ताम इव दुर्जन है। अब वो क्या कहते हैं, और सज्जनों के जो चित्त में दुष्ट के समान अंधकार जो सज्जन होते हैं उनके हृदय से जैसे दुष्टता का जो भाव होता है, अंधकार होता है, वो समाप्त हो जाता है ना, उसी तरीके से धीरे धीरे अंधकार समाप्त होने लगा है। वर्जित च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुध्यम नव इव। और क्या कहते हैं, और प्रयत्नहीन व्यक्ति, जैसे जो मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो किसी कार्य को पहले से पहले हार मान लेते हैं और प्रयत्न ही नहीं करते किसी चीज़ को पाने का, उसी तरीके से जो प्रयत्नहीन व्यक्तियों की जो लक्ष्मी होती है, जिस तरीके से वो उनके पास से समाप्त होने लगती है, उसी प्रकार से रात्रि भी शीघ्रता से भागी जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास है प्राहा। अब क्या होता है, अब तक जो वर्णन था वो सीता ने किया था, अब वर्णन कौन करने वाला है, कालिदास। अब जो राजा हैं वो कालिदास से कहते हैं कि अब आप सुबह का वर्णन करो। कैसे कहते हैं बेटा, अब उसको कहा गया, अब तक जो वर्णन कर रही थी वो कर रही थी सीता, और अब सुबह का वर्णन सीता ने किया, अब करेंगे कालिदास। तो राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास है प्राहा। अब राजा ने उसे 1 लाख दे करके कालिदास से कहा, क्या कहा, सखे तुम अपि प्रभावम वर्णन्य इति। मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तत्कालिदास है प्राहा। तब कालिदास ने कहा, करने के लिए बोलते हैं। अब कालिदास वर्णन करते हैं, कहते हैं, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतः छाया चंद्रो बुद्ध जन इन ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणा अस्तारा नरपतिय एव अधूनम प्राहा न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणः। क्या कहते हैं कि अब इसके बारे में कालिदास बताते हुए क्या बता रहे हैं, पूर्व दिशा सोने के मिलने पर पारे के समान पीली हो गई है। चंद्रमा ग्रामीणों की सभा में विद्वान के समान छविहीन हो गया है। आपने देखा होगा बेटा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जब मतलब कम बुद्धि के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं और वहाँ एक विद्वान खड़ा हो तो फिर उसकी जो छवि है वो धुंधली पड़ जाती है ना, क्योंकि सारे जो मूर्ख लोग होते हैं वो मूर्खता वाली बातें करते हैं। अब उनके सामने कोई विद्वान खड़ा हो, वो अपनी अच्छी बातें उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो जिस तरीके से कम बुद्धि के लोगों में एक बुद्धिमान आदमी की जो छवि होती है ना, वो धुंधली हो जाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा ग्रामीणों की सभा में विद्वान के समान छविहीन हो गया है। छीना इस्तारा। अब कहते हैं, वो क्या कह रहा है इसके बारे में, उधमहीन राजाओं के समान तारे क्षण भर में छीन हो गए हैं, और धनहीनों के गुणों के समान दीपक शोभित नहीं हो रहे हैं। जैसे धन से हीन मनुष्य होते हैं ना, और उनके जो धन से हीन, जिनके पास धन नहीं होता लेकिन उनके पास गुण बहुत होते हैं। और एक चीज़ आपने देखी होगी बच्चों, क्या होता है, मनुष्य के पास अगर पैसा नहीं है लेकिन वो बुद्धिमान है तो लोग उसे इतनी अहमियत नहीं देते। उसी प्रकार से धनहीन के गुणों के समान दीपक शोभित नहीं हो रहा है। जो दीपक है वो भी प्रज्वलित नहीं हो रहा है। राजा तुष्ट है तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा ने सुबह का जो वर्णन करने के लिए कालिदास से कहा था, उन्हें उसका भी जो वो सुबह का वर्णन था अच्छा लगा, और उन्होंने उससे प्रसन्न होकर के
उसे भी पैसे दिए, प्रति अक्षर के लिए 1-1 लाख रुपए दिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।